कल मेरे कलीग ने मुझसे कहा कि ऐसा लगता है कि यार गरीबी की सी फीलिंग आ रही है और कभी कभी तो इतनी बेचैनी हो जाती है कि रात को नींद तक नहीं आती है। मैं थोड़ा मुस्कुराया क्योंकि मुझे पता था कि उसकी सैलरी कितनी है। लगभग 50 लाख रुपए। बेंगलोर के अंदर एक घर है, एक लग्जरी कार चलाता है और फिर भी फील कर रहा है कि गरीब है और रातों की नींद उड़ी हुई है। तो ये प्रॉब्लम केवल उसकी नहीं है, ये प्रॉब्लम है हर ऑलमोस्ट हर मिडिल क्लास की। राइट। और प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि पहले जब वो छोटे से कस्बे में या गांव में रहता था तो अपने मोहल्ले के अंदर देखता था, कंपैरिजन वहाँ से करता था। और अब रेफरेंस पॉइंट बदल गया है। और अब क्या रेफरेंस पॉइंट हो गया है? वो जिस सोसाइटी में रहता है और जिस जगह पे उसके दोस्त लोग हैं, उसमें से किसी ने अपना एक स्टार्टअप बेचा और 50-100 करोड़ रुपए कमा लिए। किसी ने किसी बड़ी कंपनी के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो कर लिया और 2-4 करोड़ रुपए की सैलरी कमा रहा है। और उसे लगता है कि दे आर हैप्पी एंड दे आर नॉट फीलिंग पुअर। बट द पॉइंट इज इट इज़ अबाउट द परसेप्शन। हो सकता है कि वो 80 करोड़ रुपए बेचने के बाद भी गरीब फील कर रहा हो क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट बदल गया हो। और यही चीज़ उसके साथ हो रही है। तो हम जब अपना रेफरेंस पॉइंट बदल देते हैं तो फिर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। और अगर 4-5 साल ऐसे ही चलता रहा, उसने ये कहा मेरे से कि 4-5 साल अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो मैं मेरा गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? मैं तो बहुत पीछे रह जाऊँगा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक बात बता, जब तू कॉलेज से पास आउट हुआ था तब के कंपैरिजन में आज की जो सैलरी है, क्या वो ज़्यादा है? अच्छा जंप है कि नहीं है? तो बहुत बड़ा जंप था। ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स इन लास्ट 10 to 15 ईयर्स। ये जम्प्ड अ लॉट। राइट। सेकेंड थिंग, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा ये बता, जाना कहाँ है? कितना पैसा कमा लेगा कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कमा लूँगा मैं तो मैं अपने आप को गरीब फील नहीं करूँगा? मैंने कहा रेफरेंस पॉइंट तेरा हमेशा बदलता रहेगा और तुझे हमेशा लगता रहेगा कि यार काश कुछ और होता। थोड़ा सा जो 99 का जो फेर है ना हम सब के चक्कर में, वो हो जाता है। और तीसरा मैंने कहा कि क्या तू दिन का 1 घंटा भी किसी ऐसे काम में बिताता है जहाँ पे तू पैसों से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहा हो, जहाँ पे तू सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहा हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो? तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ में जो कि पैसों से रिलेटेड नहीं है, तो फिर आप हमेशा एक चक्र में फंसते चले जाएंगे और वो चक्र बड़ा खतरनाक है। तो हमेशा अपने आप से हर थोड़े थोड़े टाइम में सवाल पूछते रहे कि हमने कितना जंप किया, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, और क्या मैं पैसों के अलावा भी किसी और चीज़ के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करने के अंदर, अपने स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट के अंदर, अपने मेंटल फिजिकल और वाइटल इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और जब आप ये कर लेंगे तो इस गरीबी की मानसिकता से दूर हट जाएंगे। ठीक है ना?